नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनरावृत्ति पाठ में चैप्टर 6 प्रातः उठने के लाभ, प्रातः उठने के क्या लाभ हैं उसके बारे में हम सब समझेंगे। तो ऊपर में देखा, आपको बोर्ड पर लिखा है भूति जागरणम। स्टूडेंट्स, शब्द है भूति। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को। भूति है और भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ठीक है। और यह भूति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भूति शब्द बनता है, तब भूति जागरणम, तो सवेरे जागने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा दिया भूति, भूति का विलोम पद हो जाता है भूत्यै, स्वप्नम, यानी ऐश्वर्य यदि नहीं पाना हो, दरिद्रता पानी हो, तो आप सोए हुए रहो। सोते रहने से दरिद्रता मिलती है। स्वास्थ्य, प्रातः काल उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस व्यायाम, इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। इनसे भी अधिक क्या आवश्यक है कि वह सुबह सवेरे सवेरे उठे। अंग्रेजी की एक कहावत है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। जल्दी सो जाओ और जल्दी जागो। तो जल्दी सोने और उठने से फायदे क्या होता है? जल्दी सोने और जल्दी उठने से मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है। ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। जैसा कि ऊपर की पंक्ति में दिया हुआ है, भूत्यै जागरणम, भूत्यै जागरणम में अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पहले उषा देवी के आने से पूर्व उठ जाओ। उषा देवी यानी जो सूर्य की लालिमा होती है, उससे पहले जाग जाओ और ईश्वर का स्मरण करो, याद करो। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। पंक्ति आई है, नाम नामना जो हवीति पुरा सूर्यात् पुरोधशः यदजः प्रथमम संबभूवः। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्ति है जिसका नाम है उषा सूक्त। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है, तो अपने साथ 4 वस्तुओं को लेकर चलती है। वह 4 वस्तुएं क्या है? 4 वस्तुएं बांटती रहती है और देती किसको है? जो जागे हुए रहते हैं, सोए हुए को नहीं देते हैं। वह 4 वस्तुएं हैं बल, बुद्धि, धन और यश। बल, बुद्धि, धन और यश। बल प्राप्त करना हो तो सूर्योदय से पहले जाग जाओ। बुद्धि प्राप्त करना हो तो सूर्योदय से पहले जाग जाओ। धन प्राप्त करना हो तो सूर्योदय से पहले जाग जाओ और यश प्राप्त करना है तो सूर्योदय से पहले जाग जाओ। इसी प्रकार अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ, वेल्थ और विडियम, यानी बल, धन और बुद्धि प्राप्त करना हो तो सवेरे आप जाग जाएं। तो इन 4 वस्तुओं को उषा देवी बांटती हैं, तो उठ करके उनका स्वागत करो। एक कहावत है, हर रात के पिछले पहर में, हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि वह भी सवेरे उठ जाया करते थे। सूर्योदय के 2 घंटे पहले स्नान कर लेते थे, शुद्ध वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र का जप करते थे। यदि हम भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण न करें तो फिर भी सूर्योदय का पहले तो जाग ही जाए। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है और अजर और अमर देवता उस पर सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों को रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य की किरणों में रोग चिकित्सा, सूर्य की किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है, होती है।
कहा गया है कि आरोग्यम भास्करम इच्छेत, यदि स्वस्थ रहना है तो भगवान भास्कर की सेवा करें, यानी उनकी किरणों की सेवा लें। हमारे पूर्वज सूर्य जानते थे कि सूर्य की किरणों में कीटाणुओं के नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए सूर्योदय के पहले जाते थे और सूर्य का पूजन करने का मतलब है श्रद्धा पूर्वक सेवन करना भी पूजा माना जाता है। आर्यों की इसी प्रकार की पूजा थी। रोगों को सूर्य की ज्योति से रोगों को कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। मनुष्य को नवजीवन मिलता है, जीवन को नया स्वास्थ्य मिलता है और स्वास्थ्य को नव स्फूर्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह कड़ी जुड़ी हुई है। अब देखोगे यहाँ पर ये सूर्य की किरणें से क्या मिलता है, तो इन्होंने बताया कि मनुष्य को नवजीवन प्राप्त होता है। मनुष्य को क्या मिलता है? नव जीवन प्राप्त होता है और नवजीवन, और इसके बाद जीवन को, यानी नवजीवन को क्या मिलता है? जीवन को स्वास्थ्य मिलता है। व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और स्वस्थ को नव स्फूर्ति प्राप्त होती है। नव स्फूर्ति देने की शक्ति होती है, देने की शक्ति होती है। इसलिए सवेरे जागें। महर्षि दयानंद प्रतिदिन सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व जाग जाया करते थे और टहलने के लिए चले जाते थे। 8-10 मील तक दौड़ते हुए रहते थे, दौड़ते हुए चले जाते। एक बार वे अपने भक्तों से कहा कि उन्हें 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार दौड़ते हुए। इतने प्रातः यानी सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व कोई भारतीय दिखाई पड़ा। पहले कुछ अंग्रेजी स्त्री पुरुष दिखाई देते थे, यानी 2 घंटे रात्रि के सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व कुछ अंग्रेज इक्का दुक्का दिखाई देते थे, लेकिन अब वो सब भी दिखाई देना बंद कर दिए, यानी सवेरे जागना बंद कर दिए हैं। सवेरे जागना बंद कर दिए हैं, सो रहे हैं। इससे अपना उन्होंने दयानंद ने अनुभव बताया। इससे मैंने समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। ये उनकी भविष्यवाणी थी, कितनी अच्छी भविष्यवाणी निकली। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम सवेरे जागें और सवेरे जागने से बहुत ही फायदे होते हैं। प्रातः हम जागें और व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, बुद्धिमान बने, ऐश्वर्यवान बने, धनवान में। तो इस प्रकार प्रातः उठने के लाभ आपने समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।